मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। पाहुन ज्यों आए हों गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। चलिए आज हम पढ़ते हैं मेघ आए, कविता जिसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। इस कविता के माध्यम से कवि ने ग्रामीण सभ्यता यानी भारतवर्ष की जो संस्कृति है, सभ्यता है और लोगों का व्यवहार, इन सारी बातों को यानी भारत की सभ्यता संस्कृति को इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से, बड़े ही अच्छे और सटीक उदाहरण देकर समझाने का इन्होंने प्रयास किया है कि अगर हमारे गांव में कोई मेहमान, अतिथि, रिश्तेदार आ जाते हैं तो उनकी सेवा सत्कार कैसे किया जाता है, यानी उनकी मेहमानबाजी कैसे की जाती है। कौन कौन व्यक्ति यानी घर में बुजुर्ग का रोल क्या होता है, युवा यानी युवा और युवतियों का रोल क्या होता है, वे लोग क्या करते हैं, और बच्चे जो है किसी मेहमान को देखकर पहचान कर वे क्या करते हैं, उनकी क्या परिस्थिति, क्रिया और प्रतिक्रिया होती है। इन सारी बातों को कवि ने बड़े ही मनोहारी ढंग से बताया है। चलिए देखते हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। मैं इस बार आपको बता दूं, यह पाठ लगभग पूरा आशा है, आपको आईसीएसई बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा और इससे महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर मैं आपको बताते जाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत कम समय में। एक बात बता दूं, आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। हमने आपकी पूरी किताब साहित्य सागर, एकांकी संचयन और नया रास्ता बताए हैं। प्ले लिस्ट में सारे डिटेल से आप जरूर देखिएगा, आप जो भी देखना चाहते हैं। एक बार फिर मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूँ। चलिए, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। बन ठन के, कहीं पर भी अगर कोई व्यक्ति जाता है ना, कहीं रिश्तेदारी में जा रहे हैं, आप पार्टी में जा रहे हैं, तो अच्छे से हम अपने आप को सजा के संवार के जाते हैं। यही है बन ठन के संवर के। आगे आगे नाचती बयार चली। जब बादल, यहाँ पे कवि ने बड़ा ही मनोहारी उदाहरण दिया है। देखिए, ये कह रहे हैं कि आगे आगे नाचती बयार चली। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। मेघ का अर्थ होता है बादल। तो कह रहे हैं कवि कि मेघ यानी बादल जो है बहुत ही बन ठन के संवर के आए हैं, और बादल से आगे आगे बयार का अर्थ है हवा। हवा जो है नाचते हुए भागती जा रही है, यानी आगे आगे हवा जा रही है और उसके पीछे पीछे बादल। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। जब तेज हवा चलती है ना, तो दरवाजे और खिड़कियां हवा के झोंके से खुल जाते हैं। कई बार खुले हुए दरवाजे झटके से बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो जब तेज हवा का झोंका आता है तो दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगते हैं। तो इस बात को कवि ने ये बताया है। और दूसरा, अगर हम इस मेघ यानी बादल को पाहुन के रूप में देखते हैं तो क्या होता है कि जो औरतें होती हैं ना, घर के अंदर जो दुल्हनें हैं, वे लोग मेहमान को आते हुए देखकर अपनी खिड़कियां खोल करके झांकने लगती हैं, वो लोग देखने लगती हैं। पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के। कह रहे कि ऐसा लगता है कि जैसे पाहुन यानी मेहमान, अतिथि आए हुए हैं, और वो अतिथि कहाँ रहने वाले हैं, शहर में। तो कह रहे हैं कि खिड़कियां, हर गली की खिड़कियां ऐसे खुलने लगी जैसे मानो गांव में मेहमान आए हैं, और वो मेहमान, वो पाहुन
वह अतिथि आया हुआ है जो शहर में रहता है। तो पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, कहने कि गली घर की खिड़कियां ऐसे खुलने लगी जैसे मानो शहर में रहने वाले मेहमान गांव में आए हुए हैं और उनको देखने के लिए घर के अंदर जो लोग भी रह रहे हैं, युवतियां, वे लोग खिड़की खोल करके देख रहे हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किनके आने पर खिड़कियां खुलने लगी, दरवाजे खुलने लगे। ये कुछ कई बार ना ये पंक्तियां दे दी जाती हैं कि पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के। पंक्ति से कवि का क्या अभिप्राय है, क्या आशय है, आगे देखिए। ये चूंकि पेड़ है तो ये मात्रा एक ही जो है यहाँ रहनी चाहिए, रीडर में चूंकि गलती है। तो पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, कह रहे कि जब मेघ यानी ऐसा लगता है कि पाहुन रूपी यह मेहमान जब गांव में आए हुए हैं, तो देखो जब तेज हवा चलती है तो पेड़ की जो डालियां हैं ना हवा से हिलती हैं और वो लचकने लगती हैं, झुकने लगती हैं। तो उसी को इन्होंने यहाँ पे कहा है कि पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। ऐसा लग रहा है कि पेड़ जो है अपनी गर्दन उचका उचका करके यानी थोड़ा ऊपर उठ उठ करके उस मेहमान की ओर देख रहे हैं, झांक झांक करके देख रहे हैं। आगे है आंधी चली। देखिए जब तेज हवा आती है तो आंधी चलती है ना, तेज हवा को ही आंधी कहा जाता है। और जब तेज हवा आंधी भरी हवा चलती है तो धूल भागी घाघरा उठाए, धूल उड़ रही होती है। तो उस धूल को कवि ने ऐसा कहा है कि जैसे मानो कोई युवती जो है उस मेहमान को देखी और देख करके अपना घाघरा थोड़ा ऊपर करके, थोड़ा सा ऊपर उठा करके और तेज भाग के जा रही है अपने घर, यह बात बताने के लिए कि मेहमान आए हुए हैं। कई बार होता है ना, बच्चे बाहर बैठे हुए हैं और अगर कोई मेहमान आए तो वो घर के अंदर दौड़ के भाग के जाके बोलते हैं कि मम्मी या भैया जो भी हैं उनसे बताते हैं कि मामा आए हैं या नाना आ रहे हैं, दौड़ के जाते हैं। तो जब देखो जब तेज हवा बहती है तो धूल जो है ना नीचे जमीन को छोड़ के थोड़ा ऊपर की ओर उठ के उड़ रही होती है। उसी को इन्होंने कहा है कि धूल ऐसा भाग रही है जैसे मानो कोई भी युवती घाघरा उठा के भाग रही। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरकाए, और कह रहे हैं कि नदी का जो जल है, बाकी चितवन, बाकी मतलब होता है टेढ़ी, नदी जो है अपनी टेढ़ी चितवन करके यानी तिरछे नज़र से देख रही है। उठा नदी ठिठकी, जब तेज हवा आती है ना और पानी का जो झोंका, पानी का जो लहर है, पानी की जो लहर है, पानी की जो धार है वो तेज फ्लो में बह रही होती है। लेकिन जब तेज हवा आती है तो उसमें वेव्स उठने लगते हैं टेढ़ी मेढ़ी। उसे ही ये कह रहे हैं कि नदी भी मानो तिरछी नज़र करके देख रही है। कई बार होता है अगर हम कोई मेहमान आ रहा हो तो सीधा उसकी ओर नहीं देखते हैं, नज़र टेढ़ी करके देखते हैं, तिरछी निगाह करके। उसे ही इन्होंने कहा है और कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि घूंघट सरका करके नदी जो है तिरछी निगाह करके देख रही है। क्यों? मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, क्योंकि मेघ यानी बादल जो है बहुत ही बन ठन करके संवर करके आए हुए। आज के लिए इतना ही, हम आगे आपको बताएंगे इस पार्ट का। देखिए इसमें बूढ़े पीपल को ना, पीपल का जो पेड़ है बहुत साल पुराना रहता है, वो कई सौ या हजारों साल पुराना होता है। तो उसको इन्होंने बूढ़े पीपल की तुलना इन्होंने बुजुर्ग व्यक्ति से किया है, क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति कहीं जाते नहीं है, घर पे बैठे रहते हैं। तो अगर घर में ना कोई मेहमान आता है तो घर के यंग लोग भले मिले या ना मिले, क्योंकि अपने काम धाम पे कहीं गए हुए रहते हैं, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति तो कोई काम नहीं करते, घर पे बैठे रहते हैं। तो उन्होंने जुहार किया, हालचाल पूछा, और भी उन्होंने देखिए सुध लीनी, बरस बाद सुध लीनी, एक आप बरसों के बाद आए हैं या बरस बाद आए हैं। बरसात का सीजन एक साल में एक बार ही आता है, जबकि बारिश तो कभी भी आ सकती है। तो कई बार मेहमान आते हैं ना तो हम पूछते हैं और ये भी कहते हैं बहुत ज़्यादा दिन हो गए आप अब तक नहीं आए, या इतने दिन कहाँ रहे, इस तरह की बात होती है। और लता
लता की तुलना इन्होंने युवती से किया है कि जिस प्रकार युवतियां मेहमान के आने पर घर के अंदर न किवाड़ से झांक करके बात करती हैं, पर्दे की ओट से, पर्दे के पीछे छुप के थोड़ा सा देख के झांक के बात करती हैं। ऐसा इन्होंने इस तरह की बात, यानी ग्रामीण सभ्यता की पूरी झलक मेहमान के आने पर किस तरह का होता है, कवि ने बड़े अच्छे ढंग से बताए। और मैंने इन्हीं बातों को अपनी और दूसरी वीडियो में हमने बताए हैं बड़े अच्छे से। समय कम है इसलिए मैं आपको यहीं रोक रहा हूँ, आप पूरी वीडियो जरूर देखिए। दूसरी वीडियो है मेघ आए, ठीक है, तो आप उसे जरूर देखिए। इस बार के लिए यह पाठ महत्वपूर्ण है, इस बार आपकी परीक्षा में जरूर आएगा। कुछ भी आपको डाउट रहे कहीं तो आप मुझसे ना कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछिए, मैं ज़रूर बताऊंगा। चलिए आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। आप अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए। फिर मिलते हैं, जहाँ भी रहें सावधान रहें, इंसानियत बनाए रखें, ठीक है, एक दूसरे की मदद करें, सबका सहयोग करें, ऐसा व्यवहार करें जिससे कि दूसरे भी आपसे प्रसन्न रहें, खुश रहें। आप किसी के खुशहाली का, किसी के सुख का कारण बने, किसी के दुख का नहीं। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।